हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। और ये अध्याय 11 है, जिसका शीर्षक है बीजारोपण। अध्याय 19 है। तो आपने सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में अपना जो प्रचार कार्य है वो उन्होंने आरंभ किया था। और बहुत ऐसे जो युवक हैं गंभीरता से श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को स्वीकार करने लगे थे। और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को स्वीकार करते हुए धीरे धीरे उनके अंदर शिक्षाओं को पालन करने की जो भावना है वो बढ़ने लगती हैं। और कई सारे जो युवक हैं वो प्रभुपाद से मिलने लगते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। पिछले रविवार को आपने पढ़ा था, तो जहाँ वर्णन किया है कि स्टीव जो आगे चलकर सत्स्वरूप दास गोस्वामी बने हैं, जो स्टीव हैं वो कहते हैं कि मैं किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी से मिला था। तो वो कहते हैं, जब मैंने देखा कि पुस्तकों की बिक्री का काम स्वामी जी को स्वयं देखना पड़ता था, तो मैंने उन्हें परेशान करना ठीक नहीं समझा। तो ये जो स्टीव है वो श्रील प्रभुपाद जी को मिलने जो स्टोर फ्रंट था उसमें जाते हैं और श्रील प्रभुपाद जी से मिलते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने कमरे में बैठे थे, तो उनके साथ कुछ युवा लोग भी बैठे थे। और जैसे ये स्टीव उनसे मिलते हैं तो प्रभुपाद जी उनको बैठने के लिए कहते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी 3 पुस्तकें हैं जो मैंने प्रकाशित की हैं और जो टीकाएं हैं श्रीमद् भागवतम की। तो ये जो स्टीव है उन्होंने उन किताबों के बारे में सुना था और प्रभुपाद जी के पास जाकर कहते हैं कि आप मुझे वो अपने किताबें दे सकते हैं, मैं खरीदना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं $6 का एक पुस्तक है, तो ये $20 देते हैं। और स्टीव कहता है कि स्वामी जी जो बचे हुए पैसे हैं आप खुद ही रख लीजिए। तो प्रभुपाद जी खुद ही अपने पुस्तकों का वितरण कर रहे थे। तो इस प्रकार से स्टीव कहते, जब मैंने देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि स्वामी जी को स्वयं ही सब कुछ करना पड़ रहा है। लगा कि मैं प्रभुपाद जी को परेशान कर रहा हूँ। तो वो आगे बोलते हैं, मैं जल्दी में बोला कि मेरे पास $20 में से शेष पैसे कृपया आप रख लें। मैंने पुस्तक के 3 खंड किसी थैले में लपेटे बिना ले लिए और जाने की तैयारी में मैं खड़ा रहा। तब स्वामी जी बोले, बैठ जाओ। उनका यह भी संकेत था कि मैं उनके सामने औरों की तरह बैठूं। उन्होंने बैठ जाओ एक भिन्न स्वर में कहा था। उनका यह स्वर भारी था और व्यक्त करता था कि आप पुस्तकों के विक्रय का काम समाप्त हो गया था और मुझे औरों के साथ बैठकर उनका प्रवचन सुनना चाहिए। वे मुझे एक महत्वपूर्ण आमंत्रण दे रहे थे कि मैं भी उन लोगों जैसा बन जाऊं जो मुझे ज्ञात था। दिन में उनके साथ कई घंटे बिताते थे, जबकि प्राय मैं अपने काम पर होता था और उनके यहाँ आने में असमर्थ था। मुझे उनके उस अवकाश से ईर्ष्या हुई जिसमें वे स्वामी जी से इतना अधिक सीख सकते थे और उनके साथ बैठकर आत्मीयता पूर्वक बात कर सकते थे। क्रय विक्रय का कार्य समाप्त करके और मुझे बैठने के लिए कहकर वे समझ रहे थे कि मुझे उनके प्रवचन सुनने की आवश्यकता थी और संसार में मेरे लिए इससे अधिक अच्छा कोई कार्य नहीं था कि मैं सब कुछ करना छोड़कर उनका प्रवचन सुनूं। लेकिन मुझे अपने कार्यालय वापस पहुंचना था। मैं उनसे तर्क नहीं करना चाहता था, किंतु मैं शायद रुक भी नहीं सकता था। खेद है, मुझे जाना है, मैंने निश्चयात्मक स्वर में कहा। मैं केवल दोपहर के खाने के अवकाश पर हूँ। ये कहता हुआ मैं दरवाजे की ओर बढ़ चला। स्वामी जी खुलकर मुस्कुराने लगे। उस समय वे बड़े मोहक और प्रसन्न लग रहे थे। वे इस बात की सरलता करते प्रतीत हुए कि मैं एक कामकाजी आदमी था और अपने काम में मुझे आगे बढ़ना था। मैं उनके पास इसलिए नहीं आया था कि मैं बेरोजगार था और मेरे पास कुछ करने को या कहीं जाने को नहीं था। मेरे क्रियाशील मनोभाव को सराहते हुए उन्होंने मुझे जाने की अनुमति प्रदान की। तो ये जो स्टीव जो आगे चलकर जिन्होंने लिखा है सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज बने, तो वो शुरुआत में श्रील प्रभुपाद जी से किस प्रकार से पुस्तक लेते हैं और श्रील प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि आप बैठो। प्रभुपाद
किसी व्यक्ति के अंदर थोड़ा भी श्रद्धा की भावना देखते थे तो अपना अधिक से अधिक समय उसको देने के लिए तत्पर होते थे, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे उनके संगति के प्रभाव से ही दूसरे जीवों के हृदय में कृष्ण भावना का जो बीज है वो उत्पन्न हो सकता है। तो ये जो स्टीव थे उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अभी समय नहीं है, लेकिन उनके हृदय में तो ये भावना थी कि मैं श्रील प्रभुपाद जी के साथ बैठूं और अधिक से अधिक उनके वचनों का श्रवण करूं। तो आध्यात्मिक जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। साधु संग का अर्थ है कि साधु का संगति का अर्थ है उनसे अधिक से अधिक श्रवण करना। श्रील प्रभुपाद जी इस पर बहुत अधिक जोर देते थे कि आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की जो कुंजी है वो यह है कि अधिक से अधिक श्रवण किया जाए। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं बहुत एक्सपर्ट था श्रवण करने के लिए, इसी कारण से मैं अभी बहुत दक्ष हूं बोलने के लिए भी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से अधिक श्रवण किया है, इसी कारण से मैं अधिक से अधिक कृष्ण के बारे में बोल पा रहा हूं बहुत तत्परता के साथ। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद उनको चाहते थे कि वो बैठे, लेकिन स्टीव कहते हैं कि मेरे पास अभी समय नहीं है। दूसरे एक भक्त हैं जिनका यह वर्णन आया है, चक, वो कहते हैं स्टोर फ्रंट के एक भक्त ने मुझे ऊपर जाने और स्वामी जी से एकांत में मिलने के लिए आमंत्रित किया। स्टोर फ्रंट से मुझे एक हॉल में ले जाया गया और फिर वहां से एकाएक छोटे से सुंदर बगीचे में ले जाया गया। वहां एक पिकनिक टेबल था, चिड़ियाघर था, चिड़ियों का स्नान घर था और फूल की क्यारियां थी। बगीचे में से जाने के बाद हम एक मध्यम वर्गीय मकान पर पहुंचे। सीढ़ियां चढ़कर हम एक कमरे में दाखिल हुए जहां किसी भी प्रकार का फर्नीचर नहीं था, केवल उसकी सफेद दीवारें थी और लकड़ी का फर्श। भक्त मुझे सामने का कमरा पार करने के बाद एक दूसरे कमरे में दाखिल कराया जहां स्वामी जी विराज रहे थे। वे अपने महिमामय आध्यात्मिक वैभव में दीवार से सटे एक तकिए का सहारा लिए एक पतली सूती दरी पर जो छोटे छोटे हाथियों के चित्रों से अंकित एक कपड़े से ढकी थी आसीन थे। एक रात ब्रूस वैली को साथ लिए घर आया और उसने वैली को बताया कि वो भारत जाकर वहां प्राच्य साहित्य का प्रोफेसर बनने में रुचि रखता था। तो ये एक भक्त का हमने पढ़ा यहाँ, चक, उन्होंने भी कहा कि मैं कैसे श्रील प्रभुपाद जी से पहली बार मिला था। उसके आगे लिखते हैं, एक रात ब्रूस वैली को साथ लिए घर आया और उसने वैली को बताया कि वो भारत जाकर प्राच्य साहित्य का प्रोफेसर बनने में रुचि रखता था। भारत क्यों जाते हो? वैली ने पूछा। तो ये ब्रूस नामक एक भक्त हैं जिनकी पत्नी वैली है। भारत तो यहाँ आ गया है, स्वामी जी हमें वे प्रामाणिक वस्तुएं यही सिखा रहे हैं। भारत क्यों जाते हो? ब्रूस को वैली की बात सार्थक लगी, इसलिए उसने भारत जाने की अपनी चिर पोषित विचार को तब तक के लिए छोड़ देने का निश्चय किया जब तक वो स्वामी जी से मिलता रह सकता था। ब्रूस कहता है, मैंने स्वामी जी से व्यक्तिगत रूप से बात करने का निश्चय किया, इसलिए मैं स्टोर फ्रंट गया। मैंने पता किया कि वे पीछे के मकान में एक कमरे में रहते हैं। एक लड़के ने मुझे नंबर बताया और कहा कि मैं जाकर स्वामी जी से बात कर सकता था। उसने कहा हाँ अभी जाइए। इसलिए मैंने स्टोर फ्रंट में से चलकर गया। उसके आगे एक छोटा सा आंगन था जिसमें कुछ पौधे लगे थे। न्यूयॉर्क में आमतौर से आंगन नहीं होता जिसमें हरियाली हो, पर यह तो बड़ा आकर्षक था। और उस आंगन में एक लड़का था जो पिकनिक मेज पर टाइप कर रहा था और वो बहुत आध्यात्मिक और समर्पित लग रहा था। मैं शीघ्रतापूर्वक ऊपर चढ़ गया और 2C नंबर वाले कमरे की घंटी बजाई। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और सामने स्वामी जी खड़े थे। कहिए, उन्होंने कहा। मैंने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने दरवाजे को और अधिक खोल दिया, स्वयं पीछे हट गए और कहा हाँ आ जाइए। हम दोनों एक साथ उनके बैठने के कमरे में गए और आमने सामने बैठ गए। वे धातु के अपने बक्से की डेस्क के पीछे एक बहुत पतली चटाई पर बैठे जिस पर कंबल की तरह का ऊनी आवरण पड़ा था, जिसके किनारे जीर्ण शीर्ण हो चुके थे और जो हाथी के चित्रों से अलंकृत था। उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा ब्रूस। उन्होंने टिप्पणी की, अंग्रेज काल में भारत में एक लॉर्ड ब्रूस था। उन्होंने आगे लॉर्ड ब्रूस के बारे में कुछ बताया कि वो सेना का जनरल था और कुछ लड़ाइयों में उसने भाग लिया था। मुझे लगा कि मुझे स्वामी जी से बात करनी है
और उन्हें अपनी कहानी बतानी है। और मैंने पाया कि वे सचमुच मेरी बात सुनने को उत्सुक थे। उनके कमरे में उनके साथ बैठने में मुझे बड़ी आत्मीयता का अनुभव हो रहा था और वे सचमुच मेरे बारे में सुनना चाहते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी सबको अपना समय दिया करते थे और जिसके कारण आगे चलकर ये जो युवागण हैं महान महान भक्त बने इस आंदोलन के। तो श्रील प्रभुपाद जी की एक विशेषता ये भी थी, कोई भी चीज़ हो हर विषयों के बारे में उनको ज्ञान था। हाँ, हर प्रकार के जो विषय हैं, हाँ, संसारिक हो आध्यात्मिक हो, सबके बारे में वो ज्ञान रखते थे और हर वस्तु को कृष्ण से या कृष्ण का ये जो आध्यात्मिक सिद्धांत है उससे जोड़ देते थे। श्रील प्रभुपाद जी एक बार अपने भक्तों के साथ वॉक कर रहे थे तो अपना स्टिक, एक छोटा सा स्टिक हाथ में लेकर ऐसे चल रहे थे। जाते जाते एक टहनी देखा पेड़ का और देखा कि उसके ऊपर भक्तों को कहा कि देखो आपको कुछ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ। सबने देखा कि एक पंछी ने उस पर मल त्याग किया था और बहुत अधिक था। तो प्रभुपाद ने कहा क्या देखते हो आप इससे? तो भक्तों को कुछ समझ में नहीं आया कि इसमें क्या शिक्षा है। प्रभुपाद ने कहा देखो इसका अर्थ है कि एक पक्षी जो पंछी है बारंबार इस टहनी पर आता है और इस टहनी से वो आसक्त हो गया है और यहाँ आकर बारंबार बैठा रहता है और मल त्याग करता है। तो उसी प्रकार से हम भी इस संसार से आसक्त हो रहे हैं या किसी भी वस्तु से हम आसक्त हो सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं भक्तों को सावधान होना चाहिए, हाँ, कि जो अपनी आसक्ति है वो सांसारिक ना होकर कृष्ण की ओर हो जाए। तो इस प्रकार भक्तगण आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मतलब जहां कोई भी चीज प्रभुपाद देखते हैं हर चीज को कृष्ण के संबंध में जोड़ देते हैं। जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने मेरे पीछे की ओर दीवार के ऊपरी भाग पर दृष्टि डाली और वे महाप्रभु चैतन्य के विषय में बता रहे थे। जिस तरह उन्होंने दीवार पर दृष्टि डाली उससे स्पष्ट था कि वे किसी चित्र को या किसी विशेष वस्तु को देख रहे थे, लेकिन उनकी दृष्टि में गहरे प्रेम का भाव था। मैं ये जानने के लिए मुड़ा कि वो क्या था जिसे वे इस तरह देख रहे थे। तब मैंने भूरे फ्रेम में मड़ा चित्र देखा। महाप्रभु चैतन्य कीर्तन में नृत्यरत थे। तो प्रभुपाद का जो स्टोर फ्रंट था जिसमें प्रभुपाद रहते थे और अपनी कथा करते थे, तो आपने पिछले कुछ दिनों में सुना था कि किस प्रकार से यही जो युवा जन है प्रभुपाद के प्रवचन में आते थे, उन्होंने उस जो कक्ष है उसको सुंदर रूप से सजाया था। अलग अलग चित्र लेकर आए थे, भारत के अलग अलग जो चित्र हैं उनको पता नहीं था इनकी क्या महत्वता है। तो किसी ने चैतन्य महाप्रभु का चित्र लगाया था, किसी ने हनुमान का लगाया था, ऐसे अलग अलग चित्र लगाए थे और प्रभुपाद देखकर बहुत खुश हो गए। प्रभुपाद जी जब सुबह उतर के आए देखा कि पूरा कक्ष ऐसे अलग अलग भारतीय चित्रों से सजाया है। तो ये सब युवाओं ने कहा स्वामी जी बताइए क्या है ये? तो जब हनुमान जी के पास गए तो उन्होंने कहा ये कोई बिल्ली है क्या? तो प्रभुपाद कहते बिल्ली नहीं, ये हनुमान जी है, राम जी एक है भगवान, उनके ये सेवक हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये जो सेवा का भाव है सब में बढ़ रहा था वहाँ, और प्रभुपाद जी आनंदित हो रहे थे। प्रभुपाद जी अनुभव कर रहे थे कि धीरे धीरे इन सब के हृदय में भगवान की सेवा करने की जो भावना है वो बढ़ रही है। प्रभुपाद से मिलने का तात्पर्य अनिवार्यता दार्शनिक विचार विमर्श था। तो ये जो गए थे अधिकतर प्रभुपाद से पूछने के लिए जाते थे। तो एक भक्त हैं जो यहाँ कहते हैं चक, मैंने उनसे पूछा क्या आप मुझे राजयोग सिखा सकते हैं? ओह, वे बोले ये भगवत गीता है। उन्होंने गीता की एक प्रति मुझे दी। 6 अध्याय के अंतिम श्लोक को देखो और पढ़ो। मैंने ऊंचे स्वर में अनुवाद पढ़ा। संपूर्ण योगियों में से जो योगी श्रद्धा और भक्ति के साथ अंतरात्मा से निरंतर मुझे भजता है उसे मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। मैं नहीं समझ सकता कि श्रद्धा और भक्ति का क्या अर्थ है, इसलिए मैंने कहा कभी कभी मैं अपने मस्तिष्क में कुछ प्रकाश पाता हूं, वो मति भ्रम है। उन्होंने अकस्मात ऐसा कहा। यद्यपि उन्होंने इसके लिए अपने पर कोई जोर नहीं डाला, तथापि ये बात उन्होंने इस गहराई से एकाएक कह दी कि उनके शब्द सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। राज का अर्थ है नरेश, नरेश योग। उन्होंने कहा किंतु ये सम्राट योग है। हाँ, तो प्रभुपाद जी से वो जानना चाहते थे। तो प्रभुपाद जो भगवत भक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है।
हाँ, और ये राजयोग की जो व्याख्या है, हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता में हाँ प्राप्त होती हैं कि सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो सदैव मेरा स्मरण करता है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि प्रभुपाद जी, मैं भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ। जापान में प्रभुपाद गए थे, तो वहाँ वो व्यक्ति आया और प्रभुपाद ने भगवत गीता निकाली और उसके हाथ में रखी। तो वो कहता है कि इतना बड़ा पुस्तक ये मैं कभी नहीं पढ़ सकता। तो प्रभुपाद ने कहा ये पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद कहते इसमें से अध्याय 9, यदि 9वां अध्याय आप पढ़ लेते हो तो भगवान के बारे में जानने के लिए जो सब कुछ है वो सब कौन से अध्याय में प्राप्त होता है आपको? 9वें अध्याय में। भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, भगवत सेवा के बारे में, समर्पण के बारे में सब कुछ आप ये 9वें अध्याय से प्राप्त कर सकते हो। प्रभुपाद कहते हैं तुम 9वां अध्याय पढ़ो, उतना ही तुम्हारे लिए काफी है। भगवत गीता की सारी सार वस्तु उस अध्याय में सन्निहित है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जोर देते थे भगवत गीता के लिए स्पेशली, क्योंकि प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे तो वहां एक स्त्री आती है, वृद्ध स्त्री थी, और कहती कि स्वामी जी मुझे भगवत गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है। हाँ, कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं अभी तो ये 300 प्रकार की भगवत गीताएं यहाँ मार्केट में अवेलेबल है और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अधिकृत भगवत गीता है। हाँ, तो प्रभुपाद उनको कहते हैं कि जितनी भगवत गीताएं आज तक लोगों ने अनुवादित की है उसमें केवल अपने मनगढ़ंत विचारों को ही प्रस्तुत किया है। भगवान जो कहना चाहते हैं उस बात को स्थापित नहीं किया। इसलिए प्रभुपाद क्या किए, बहुत संघर्ष के साथ अपनी जो भगवत गीता है वो प्रकाशित करते हैं। और जब छपने का समय आया तो जापान की जो एक कंपनी थी उन्होंने छपाई का कार्य लिया और उन्होंने कहा स्वामी जी ये तात्पर्य नहीं छाप सकते हम, वो बहुत बड़ा हो जाता है। और प्रभुपाद दुखी थे कि भगवत गीता तात्पर्य के साथ नहीं छपी, हाँ, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। हाँ, क्योंकि भगवान की वाणी लोगों के समझ में नहीं आ सकती। तो पहले तो छपी तो बिना तात्पर्य की, लेकिन बाद में प्रभुपाद ने कहा कि मैं तात्पर्यों के साथ ही भगवत गीता को छपाना चाहता हूं और जिसके द्वारा लोग सरलता से कृष्ण का जो संदेश है वो समझ सकते हैं। मुझे मालूम था कि उन्होंने इतना ऊंचा स्थान किसी प्रयोगशाला के रासायनिकों के उपयोग से या किसी पाश्चात्य मीमांसात्मक प्रक्रिया से नहीं प्राप्त किया था और मैं सचमुच यही चाहता था। क्या आप व्याख्यान देते हैं? मैंने पूछा। तो ये चक नामक जो भक्त है, युवक है, वो बोल रहा है जब वो प्रभुपाद जी से उनकी मुलाकात हुई थी तो वो राजयोग के बारे में जानना चाहता था और प्रभुपाद से पूछता है कि आप व्याख्यान देते हैं, लेक्चर देते हैं? उन्होंने कहा यदि आप 6 बजे सवेरे आए तो मैं गीता पर व्याख्यान देता हूं और उसका विग्रह के लिए कुछ फल या फूल ले आइए। मैंने बगल में कमरे की ओर देखा, कमरा खाली था, उसका फर्श लकड़ी का था, दीवारें भी सपाट थी, उसमें एक छोटा सा मेज था और उस मेज पर एक चित्र था जिसमें मानव की शक्ल की 5 आकृतियां अंकित थी जिनकी बाहें सिर के ऊपर उठती थी, पर इन आकृतियों की बाहें और चेहरे ऐसे नहीं थे जिन्हें मैंने कभी किसी मानव में देखा हो। मुझे ज्ञात हुआ कि वो चित्र मेरी ओर देख रहा है। जब मैं स्टोर फ्रंट के सामने सड़क पर निकला तो वहां कुछ लोग खड़े थे और मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं LSD का सेवन आगे करूंगा। मैंने ये बात अपने से ही जोर से कही, लेकिन कुछ और लोगों ने भी इसे सुना। तो जब प्रभुपाद जी के साथ ये बैठे थे तो उन्होंने दीवार पर देखा था पंच तत्व का चित्र, जहां चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ इस रूप को देखा था। वो कभी जानते नहीं थे कि ये व्यक्तित्व है कौन। तो प्रभुपाद जी की ये बहुत बड़ी विशेषता रही है कि प्रभुपाद जी ने केवल कृष्ण के संदेश को नहीं प्रचारित किया बल्कि सारे जगत को चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो कितनी बड़ी है वो प्रमाणित किया है। तो दूसरे डिवोटी हैं स्टीव, वो बोलते हैं। तो यहाँ अलग अलग भक्त प्रभुपाद जी से जब मिले हैं उसका लेखन दिया है, तो हम आप पढ़ेंगे तो आप सुनने का प्रयास कीजिए। स्टीव कहता है आध्यात्मिक भारत के प्रति मैं अपना प्रशंसा भाव दर्शाना चाहता था, इसलिए मैंने स्वामी जी से कहा कि मैं गांधी की आत्मकथा पढ़ चुका हूं। तो ये जो आगे चलकर सत्स्वरूप महाराज हुए जिन्होंने ये लीलामृत लिखा है,
तो वो कहते हैं, प्रभुपाद जी से मिले तो उन्होंने कहा, मैंने गांधी जी का आत्मकथा चरित्र पढ़ा है, ये महिमा मंडित कृति है। मैंने कहा इसमें महिमा मंडित होने की क्या बात है? स्वामी जी ने चुनौती दी। जब उन्होंने ये प्रश्न किया तो कमरे में और लोग भी उपस्थित थे। यद्यपि मैं एक अतिथि था, लेकिन मेरी अज्ञानपूर्ण बात को चुनौती देने में स्वामी जी को हिचक नहीं हुई। मैंने गांधी की आत्मकथा से कुछ ऐसी बात ढूंढने की बहुत कोशिश की जिससे मैं स्वामी जी के चुनौती भरे प्रश्न, इसमें महिमा मंडित होने की क्या बात है, का उत्तर दे सकूं। मैंने कहना शुरू किया कि एक बार गांधी जी को जब वे बच्चे थे, उनके कुछ मित्रों ने फुसलाकर मांस खिला दिया। यद्यपि उनका पालन शाकाहारी के रूप में हुआ था, उस रात गांधी को लगा कि उनके पेट में मेमने में कर रहा है। स्वामी जी ने मेरी बात को यह कहते हुए तुरंत काट दिया कि भारत अधिकांश में एक शाकाहारी देश है, इसमें महिमा मंडित होने की कोई बात नहीं है। मुझे उस वक्त किसी अन्य महिमाशाली बात की याद नहीं आई जो मैं बता सकता। स्वामी जी ने कहा, गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग, किंतु सत्य की ये प्रकृति नहीं है, ये किसी के प्रयोग से नहीं पाया जा सकता। सत्य तो हमेशा सत्य है। हाँ, सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है? जो शाश्वत है। हाँ, तो परम भगवान ही परम सत्य है, जो हमेशा शाश्वत है। तो श्रील प्रभुपाद, इनको लगा, ये जो स्टीव ने सोचा कि मैं प्रभुपाद को इम्प्रेस करूंगा कि मैंने भारत के एक महान व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ी है जो बहुत प्रेरणादायक है। तो प्रभुपाद ने कहा, इतना बड़ा स्वामी गांधी जी का चरित्र इतना शक्तिशाली नहीं है, इसमें महिमा मंडित होने की क्या बात है? आपको कुछ याद आता है तो बताओ। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया तो उनको एक ही बात याद आई। क्या? कि उनको एक बार मांस खिलाया था। रात को गांधी जी जब सो गए तो उनको लगा कि अंदर में मेमने चिल्ला रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, यह कोई विशेषता थोड़ी है, भारत में तो हजारों करोड़ों लोग शाकाहारी हैं, वो मांसाहार ग्रहण नहीं करते। बल्कि श्रील प्रभुपाद जी गांधी जी को बहुत, जब भारत स्वतंत्र हुआ, प्रभुपाद जी ने कई पत्र लिखे थे गांधी जी को, लिखा था आपका अज्ञात मित्र, और इतने पत्र लिखे लेकिन कभी गांधी जी से उत्तर नहीं आया। प्रभुपाद ने कहा, गांधी जी आप भगवद गीता हाथ में लेकर चलते हो और सब जगह जाते हो, लेकिन आपको भगवद गीता के आदर्शों का पालन करना चाहिए और उनका स्वयं के जीवन में आचरण करना चाहिए, और भगवद गीता का प्रचार भारत भूमि में करना चाहिए, जो स्वतंत्र भारत के लिए परम आवश्यक है। प्रभुपाद ने पहली चीज लिखी कि गांधी जी आपको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। ऐसे कई प्रभुपाद ने, आज भी पत्र है सारे, प्रभुपाद ने जो पत्र लिखे थे गांधी जी को, जिसमें कई पॉइंट्स ऐसे दिए थे, जिसमें एक था सबसे पहले कि प्रभुपाद कहते हैं कि गांधी जी आपको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और किसी भक्त के संगति में भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि महात्मा गांधी ने भी भगवद गीता के ऊपर टीका लिखी थी, लेकिन उन्होंने कहा, ये जो 5 पांडव है, कुरुक्षेत्र नामक कोई स्थान नहीं है, यह शरीर ही कुरुक्षेत्र है, ये 5 पांडव ही 5 इंद्रियां हैं। प्रभुपाद ने कहा, यह ऐसे कैसी व्याख्या है इसकी? कहते ऐसे कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद ने तो बहुत चीजें लिखी थी। उन्होंने कहा कि भगवद गीता को ऐसे मनगढ़ंत ढंग से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। भगवद गीता तो समझी जाती है भक्तों के संगति में, भक्तों से में सखा चेती रहस्यम है तदुत्तमम, कि भक्तों के संगति में आकर भगवद गीता को समझा जाता है जो रहस्यमयी है। और उन्होंने कहा कि गांधी जी आपका प्रभाव पूरे भारत देश में सभी लोगों के ऊपर है। यद्यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करेगा वैसे ही अन्य लोग आचरण करेंगे। इसलिए आप पहले कृष्ण की शरण ग्रहण करो और अपने आचरण से सबको ये दिखाओ, भगवद गीता का जो संदेश है वास्तविक वो प्रदान करो। तो लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, मैंने इतने पत्र लिखे लेकिन एक भी पत्र का मुझे उत्तर आया नहीं। और प्रभुपाद जी गांधी जी से संबंधित और एक बात बोला करते थे, कहते थे कि उन्होंने कहा है, अहिंसा को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। प्रभुपाद कहते गीता का संदेश अहिंसा नहीं है, गीता बोली इसलिए कि अरे उठो और जाकर मारो उन कौरवों को। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं। और एक बात प्रभुपाद कहा करते थे कि जो
मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये सत्य नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि आप देखो जो गांधी जी हैं उन्होंने अपने देशवासियों की सेवा की और उन्हीं के लोगों ने उनको मार डाला है। तो प्रभुपाद कहते हैं सेवा के जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वो कृष्ण है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है और जब तक वो उनकी सेवा में नहीं लगेगा तब तक वो शाश्वत सुख और शाश्वत संतुष्टि या शांति अनुभव नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी गांधी जी से संबंधित बोला करते थे। स्टीव आगे कहता है, यद्यपि ये मेरे अहम पर एक प्रहार था, लेकिन स्वामी जी द्वारा मेरी पोल खुलना और मेरा पराजित होना मेरे लिए एक उपलब्धि मालूम हुई। हाँ, तो ये जो स्टीव थे वो प्रभुपाद जी के सामने अपने आप को महान, मतलब मैं बहुत जानता हूं, ये दिखाना चाह रहे थे, लेकिन प्रभुपाद ने उनकी जो अहम भाव है उसको शांत किया। तो कई बार हम आध्यात्मिक गुरु के सामने जाते हैं और अपने अचीवमेंट का मैं इतना महान हूं, सब चीजों का गुणगान करते हैं या दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास कितना ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के समक्ष जाए तो कैसे रहना चाहिए, मैं एक नंबर का मूर्ख हूं। भगवान ने भी तभी बोलना शुरू किया भगवद गीता जब अर्जुन ने यह स्वीकार किया, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं तो जानता नहीं हूं क्या उचित है और क्या अनुचित है, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का आदर्श हमें पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, लेकिन अपने गुरु जी के सामने जाते चैतन्य महाप्रभु तो वो कहते हैं कि मैं मूर्ख व्यक्ति हूं, मुझे वेदांत आदि पढ़ने का अधिकार नहीं है, हे गुरुदेव आप मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु कहते हैं आपको क्या करना चाहिए, आपको हरि नाम का केवल उच्चारण करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे केवल एक श्लोक सिखाया है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव गतिर अन्यथा, और उस पर मैंने आचरण किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार से जब आध्यात्मिक गुरु के समक्ष हम होते हैं तो उसमें ये दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि मैं कितना बड़ा बुद्धिमान हूं और कितने अलग अलग ज्ञान के बारे में दक्ष हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी उनकी इस बात को समझते हैं और ये जो स्टीव थे उनकी जो अहम भाव प्रकट हो रहा था उसको उनको पराजित करते हैं। वो आगे बोलते हैं, मैं उनके निर्णय के लिए उनके सामने कई विभिन्न मामले रखना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि उनके बारे में वे क्या कहते हैं। मैंने उन्हें भगवद गीता का पेपरबैक संस्करण दिखाया जो मैंने अपने पीछे वाली पॉकेट में रखा था और जो मैं उन दिनों पढ़ रहा था। उन्होंने उसके पीछे के कवर को देखा, उस पर हिंदुओं के शाश्वत धर्म का उल्लेख था। स्वामी जी उस वाक्यांश को उधेड़ने लगे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हिंदू शब्द मिथ्या नामकरण है और यह शब्द संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं आता है। उन्होंने ये भी समझाया कि हिंदुत्व और हिंदू विश्वास शाश्वत नहीं है। तो प्रभुपाद ने कई तात्पर्य में भी दिया है, क्योंकि सिंधु नदी के पार रहने वाले जो सनातन धर्म का पालन करने के वाले जो लोग हैं उनको वो लोग क्या कहते थे, हिंदू कहा करते थे सिंधु नदी के कारण। तो वास्तविक हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म है, जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है, जो शाश्वत है, नित्य है। तो आगे दूसरे जो युवक है वो मिलते हैं, वो बोलते हैं, जिनका नाम है ब्रूस। धार्मिक जीवन बिताने की अपनी इच्छा के बारे में बताने के बाद मैं स्वामी जी को अंग्रेजी साहित्य में मेरे एक प्रोफेसर के साथ हुए अपने संघर्ष के बारे में बताने लगा। वे फ्राइडवादी थे, इसलिए उपन्यास इत्यादि पुस्तकों के सभी पात्रों की व्याख्या वे फ्राइड की भाषा में उन्हीं के अनुसार करते थे। उनके लिए हर चीज यौन चेतना से जुड़ी थी, माँ बेटे के प्रति ये उसके लिए इत्यादि। किंतु मेरे लिए यौन चेतना का सार धार्मिक था। मैं उसे धार्मिक प्रेरणा या ईश्वर को समझने की इच्छा के संदर्भ में देखता था। मैं जो कुछ लिखता इसी संदर्भ में लिखता, लेकिन वे हमेशा कहते धार्मिकता की व्याख्या भी फ्राइडवादी की तरह की जा सकती है, इसलिए अपने विषय में मैं अच्छा परिणाम नहीं ला सका।
मैंने स्वामी जी को ये बात बताई। वे बोले तुम्हारे प्रोफेसर ठीक कहते हैं। मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ। मैं एक भारतीय स्वामी से बात कर रहा हूँ और वे कह रहे हैं कि मेरे प्रोफेसर का कहना ठीक है कि हर वस्तु यौन चेतना पर आधारित है, धर्म पर नहीं। जब उन्होंने ये कहा तो जैसे मेरे पैर के नीचे से धरती खिसक गई हो। उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा था उसकी व्याख्या की। वे कहने लगे कि भौतिक जगत में हर व्यक्ति हर कार्य यौन चेतना या काम वासना के आधार पर कर रहा है। हर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो यौन प्रेरणा से प्रेरित होकर कर रहा है। इसलिए फ्राइड ठीक कहता है हर चीज का आधार यौन चेतना है। उसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि भौतिक जीवन क्या है और आध्यात्मिक जीवन क्या है। आध्यात्मिक जीवन में काम वासना का नितांत अभाव होता है। इस कथन का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। हाँ, तो प्रभुपाद दर्शाते हैं कि वास्तव में ये जो भौतिक जगत जो चलायमान है एक प्रकार से, तो केवल इस काम की पूर्ति के कारण, और व्यक्ति को इस जीवन में भौतिक कर्मों में लगाने के लिए जो प्रेरणा प्राप्त होती है वो केवल काम पूर्ति के कारण या काम वासना के कारण। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि केवल इस थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए व्यक्ति इतना अधिक कष्ट उठाता है, दिन रात कष्ट उठाता है, गधे जैसा काम करता है कि उसे थोड़ा सा क्या मिल जाए, यौन सुख का आनंद प्राप्त हो जाए। उसके लिए पूरा अपना जीवन दांव में लगाने के लिए तैयार है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इस जगत में हर जो चीज का आधार है कार्य करने का, वो है यौन जीवन की पूर्ति करना। इसी कारण से तुच्छ से तुच्छ जीव से लेकर ब्रह्मा तक हर व्यक्ति इस काम की पूर्ति के लिए लगा हुआ है और इसी कारण से वो बंधा है। प्रभुपाद कहते जैसे इंद्र है, इंद्र को जब शाप मिला था तो उनको सुअर बनना पड़ा था, और जब वो इंद्र सुअर बने तो लंबा समय हो गया। ब्रह्मा ने कहा दिखा रहे इंद्र में तो स्वर्ग में इंद्र का अभाव है, वापस लाना होगा इंद्र को जल्दी स्वर्ग में। तो ब्रह्मा जी जाते हैं, ये सुअर बने थे, सुंदर पत्नी थी उनकी, बच्चे बहुत सारे हो गए थे। ब्रह्मा जी आकर खड़े होते और कहते इंद्र जी चलो चलो। इंद्र का पहला प्रश्न था कहां चलो? कहते अरे आप तो राजा थे, वहां इतना सुख उपभोग है। कहते इतनी सुंदर पत्नी मिल सकती है वहां? अभी वो जो सुअर मिस पिक थी और ये मिस्टर पिक थे, तो इस प्रकार से उनमें बंधे थे और उन्होंने कहा इतने सुंदर बालक कहां मिलेंगे? तो भौतिक भोग का जीवन है सुअर का, जिसमें वो लिप्त थे। मतलब नीच योनि से लेकर उन्नत योनि तक हर एक व्यक्ति इस काम के बंधन में है और उसकी पूर्ति में लगा हुआ है। प्रभुपाद कहते हैं कि देखो व्यक्ति बहुत परेशान होता है, लगा रहता है कार्यों में, केवल अपने संसारिक जो ये इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए, और अंततः ब्रह्मा जी उनको मारते हैं और ले जाते हैं स्वर्ग लोग। तो इस संसार में सारे लोग जो लगे हुए हैं दिन रात बिना रुकावट के, उनका एक ही प्रेरणा है कि कैसे मैं इंद्रियों को भोग करूं, अपनी ये जो काम वासना है उसको मैं कैसे तुष्ट करूं। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य प्राणी हो, देवतागण हो, हर एक व्यक्ति उसमें लगा हुआ है और वही उसके जीवन का आधार बना हुआ है। आध्यात्मिक जीवन में काम वासना का नितांत अभाव होता है। इस कथन का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आध्यात्मिक जीवन में काम नहीं है, यहां क्या है? प्रेम है। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बले काम। स्वयं की इंद्रियों को तुष्ट करना उसको काम बोला गया है, और कृष्ण के इंद्रियों को तुष्ट करना उसको प्रेम बोला गया है। वे मेरी भावुकतापूर्ण पुरानी धारणाओं की पुष्टि नहीं कर रहे थे, किंतु वे मुझे नए विचार दे रहे थे। वे मुझे निर्देश दे रहे थे कि मुझे उन्हें स्वीकार करना था। स्वामी जी से वार्तालाप करना बहुत अच्छा लगता था। मैंने उन्हें पूर्णतः स्वाभाविक पाया, मैंने उन्हें बहुत कलात्मक पाया। वे जिस तरह अपना सिर रखते थे, जिस तरह वे शब्दों का उच्चारण करते थे, वो बहुत ही गौरवपूर्ण था, बहुत ही सौजन्यपूर्ण था। तो प्रभुपाद वास्तव में एक आदर्श वैष्णव थे, या आदर्श जेंटलमैन कैसे होना चाहिए उसका एक उदाहरण थे।
लड़कों ने स्वामी जी को केवल दार्शनिक ही नहीं अपितु बहुत आत्मीय भी पाया। तो एक स्टीव पुनः वो बोलते हैं, कुछ दिन बाद मैं स्वामी जी से मिलने गया और मैंने कहा कि मैं उनकी पुस्तक पढ़ रहा हूं। एक चीज जिसने मेरा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया था वो थी वो अंश जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के प्रणेता व्यासदेव स्वीकार करते हैं कि मैं निराशा का अनुभव कर रहा हूं। तब उनके आध्यात्मिक गुरु नारद समझाते हैं कि उनके हृदय में निराशा के जन्म लेने का कारण यह है कि यद्यपि उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे लेखन की उपेक्षा की है जिसमें कृष्ण की महिमा का पूर्ण रूप से बखान किया गया हो। यह सुनकर व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो ये जो स्टीव कुछ दिन पहले प्रभुपाद जी से भागवतम का प्रथम स्कंद के 3 पुस्तकें लेकर जाते हैं जिनका अध्ययन करते हैं और आकर कहते हैं कि प्रभुपाद जी मुझे एक चीज ने बहुत आकर्षित किया है भागवतम के इस प्रथम स्कंद में। तो प्रभुपाद कहते क्या चीज ने आपका ध्यान आकर्षित किया है? तो वो कहते हैं उसमें जो व्यासदेव है उनका जो ये वर्णन है, कहते हैं कि व्यासदेव ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, कई पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी उनके जीवन में निराशा थी। फिर वो आध्यात्मिक गुरु नारद जी उनके पास आते हैं और उनके समक्ष अपना हृदय खोलते हैं और कहते हैं कि मेरे निराशा का क्या कारण है। तो नारद कहते हैं कि आपने जो परम भगवान कृष्ण है उनको यथोचित रूप से उनका गुणगान नहीं किया है, उनको प्रस्तुत नहीं किया है जगत के सामने, यही आपके निराशा का कारण है। तो हमारे लिए भी वैसे ही है, यदि हमने अपने जीवन में कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि को अधिक से अधिक पकड़ा नहीं है, श्रवण नहीं किया है, अपने जीवा से गान नहीं किया है, उनके नामों का उच्चारण नहीं किया है, तो अंततः हमारा जीवन निराशा से भरना निश्चित है। तो व्यासदेव जैसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने इतने पुराण रचे और हर पुराण में लोगों को भ्रमित कर दिया, अलग अलग पुराणों के माध्यम से उन्होंने भ्रमित कर दिया और अलग अलग देवी देवताओं का सर्वोच्च तक उन्होंने स्थापित किया। कृष्ण का भी वर्णन किया पुराणों में, अन्य देवी देवताओं का भी वर्णन किया और जगत के लोगों को भ्रमित किया। इसी कारण से वो निराश थे, आनंद अनुभव नहीं कर रहे थे। तो नारद कहते हैं कि आपकी यही गलती है कि आपने परम भगवान का गुणगान नहीं किया है। तो इसलिए हमारे जीवन में भी जितना अधिक हम कृष्ण का गुणगान करेंगे, कृष्ण के बारे में सुनेंगे। प्रभुपाद कहते हैं यह आंदोलन मैंने बनाया है कृष्ण भावना भावित होने के लिए, कि कृष्ण की भावना से भावित हो जाओ। जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। जहां जहां आप देखेंगे वहां कौन किसकी स्फूर्ति हो जानी चाहिए? कृष्ण की स्फूर्ति हो जानी चाहिए। की शयने की भोजने किबा जागरणे, सोते हुए जागते हुए खाते हुए पीते हुए केवल कृष्ण कृष्ण होना चाहिए। प्रभुपाद वो आचार्य हैं जिन्होंने केवल भगवान को हमारे पास दिया है। प्रभुपाद ने अपने आप को कभी सामने नहीं रखा। प्रभुपाद ने जगत के सामने किसको रखा? कृष्ण को रखा है। हरे कृष्णा, इन 2 शब्दों को। प्रभुपाद जी वृंदावन में भी चलते थे, दूसरे लोग उनको राधे राधे कहते थे, तो भी प्रभुपाद जी क्या कहते थे उनको? हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें राधा कृष्ण दोनों हैं। प्रभुपाद जी विदेश में उनके भक्त एक रेस्टोरेंट का किसी दुकान या रेस्टोरेंट का नामकरण कर रहे थे। तो वहां प्रभुपाद को वो कहते कि प्रभुपाद जी हम इसका नाम रखते हैं कृष्णा रेस्टोरेंट या ऐसे कुछ, कृष्ण, केवल कृष्ण ऐसे। तो प्रभुपाद ने कहा केवल कृष्ण नहीं, क्या रखो इसका नाम? हरे कृष्णा। क्या रखो? हरे कृष्णा। तो ये 2 शब्द हैं प्रभुपाद ने पूरे विश्व में फैला दिया है और इतने परिचित हो गए कि जहां तहां प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण कहने मात्र से जो जीव है उनकी अनंत पाप राशि नष्ट हो जाएगी और उनको भक्त बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। किसी ना किसी प्रकार से लोग भगवान के इस नाम को देखेंगे, पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे अपने जीवा से, तो उनको आध्यात्मिक सुकृति प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भक्त का मतलब क्या है? जिसको देखने मात्र से कृष्ण का स्मरण हो जाए। किसका? कृष्ण का। तो जब इस्कॉन डिवोटीज कहां भी नजर आते हैं तो लोग क्या कहते हैं? हरे कृष्णा भक्त। ये कौन सा भक्त है? हरे कृष्ण वाला है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जब भी हम यहां वहां जाए अपने माथे पर तिलक होना चाहिए,
भक्त का यही श्रृंगार है। तिलक है, धोती है, कंठी माला है, कुर्ता है और हाथ में जप माला है और मुंह में भगवान का नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद कहते सदैव तिलक धारण करके रहना चाहिए हमें। हाँ, क्योंकि भगवान को हम स्थापित करते हैं, द्वादश भगवान को अपने शरीर में क्या करते हैं, हम स्थापित करते हैं। भगवान के अलग अलग नामों के द्वारा हम तिलक धारण करते हैं। तो तिलक केवल देखने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, तिलक का दर्शन करने मात्र से। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे तो किसी विद्यार्थी के माथे पे तिलक नहीं होता था। चैतन्य महाप्रभु कहते तुम्हारा माथा स्मशान के समान कैसे लग रहा है, तुम्हारा माथा क्या है, स्मशान हो गया है, जाओ तिलक लगा के आओ। चैतन्य महाप्रभु भेजते थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं भक्त का यह श्रृंगार है। हाँ, कल मैं पढ़ रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी जब भी फ्लाइट से जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतरने वाले होते हैं, विमान नीचे की ओर आना शुरू हो जाता था तो प्रभुपाद जी देखते तुरंत अपना तिलक मिट गया हो तो तुरंत तिलक लगाते थे, अपनी माला ठीक करते थे। सेवक को कहते थे पुष्प, तो उनका फ्लावर माला निकाल के रखा होता था, कहते कहाँ है माला, हाँ धारण करो, और अपने वस्त्र ठीक करते थे। प्रभुपाद कहते हैं कि एक भक्त को उचित रूप से समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। हाँ, हम वैष्णव डिवोटीज हैं, कृष्ण के भक्त हैं, हम कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जोर दिया करते थे कि भक्तों को देखने मात्र से कृष्ण का स्मरण हो जाना चाहिए, और स्मरण होता है, बाकी चीजें ना भी हो तो कम से कम क्या हो, हमारे माथे पे तिलक हमें जरूर धारण करना चाहिए। क्योंकि तिलक देखने मात्र से भी यमराज न देखते हैं कि अरे, प्रभुपाद को पूछा कि आपने ये गले में क्या धारण किया, एक रिपोर्टर ने पूछा। प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार से ये कुत्ता होता है, कुत्ते के गले में एक बेल्ट होता है, उसी प्रकार से ये क्या है, बेल्ट है। इसका मतलब है कि हमारा कोई मालिक है, स्वामी है, हम अनाथ नहीं है, हम सनाथ हैं। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं हमारे स्वामी कौन है, कृष्ण है, और उनका ये निशानी है। हाँ, तो माथे में जैसे तिलक धारण करते हैं तो प्रभुपाद कहते पतिव्रता स्त्री सदैव सिंदूर क्या बोलते हैं, कुमकुम धारण करती है, तो वो चिन्ह है हाँ कि उसका कोई स्वामी है। उसी प्रकार से ये भगवान के चरण है जो सदैव भक्त की रक्षा करने के लिए वो माथे में धारण करता है और जो तुलसी से अंकित है। तो इस प्रकार से यह हमारा रक्षक भी है और दूसरे को कृष्ण का स्मरण भी कराता है। भक्त का मतलब है जिसको देखने मात्र से जीव को या बद्ध जीव को कृष्ण का स्मरण हुआ है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, और इसलिए वो जो स्टीव है वो श्रील प्रभुपाद को कहते हैं कि मैंने आपका वो ग्रंथ पढ़ा जिसमें मैंने व्यासदेव का जो वार्तालाप है नारद मुनि के साथ, उसने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया कि किस प्रकार से व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने इस तथ्य से तादात्म्य किया कि व्यासदेव एक लेखक थे, क्योंकि मैं भी अपने आप को एक लेखक समझता था और मैं भी विषादग्रस्त था। मैंने कहा लेखक व्यासदेव के संबंध में ये बात बड़ी मनोरंजक है, उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी थी किंतु फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण का गुणगान नहीं किया था। यद्यपि मुझे कृष्ण भावनामृत की बहुत थोड़ी समझ थी, फिर भी स्वामी जी ने विस्मारित नेत्रों से मुझे देखा। उन्हें इस बात पर आश्चर्य था कि मैं श्रीमद् भागवत जैसे ऊंचे विषय पर बात कर रहा था। वे बहुत प्रसन्न प्रतीत हुए। तो इस प्रकार से ये बहुत उनको हृदय को छू लेने वाली बात ये जो स्टीव नामक युवक थे उनको लगी, और वो भी लेखक थे, कुछ लिखा करते थे, और उन्होंने ये अनुभव किया कि कृष्ण का गुणगान करना ही जीवन का एकमात्र ध्येय है। एक बार श्रील प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद जी आपको सबसे अधिक क्या प्रिय है, क्या करने से आप सबसे अधिक प्रसन्न होंगे? तो प्रभुपाद ने कहा यदि आप निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हो तो मैं हमेशा के लिए प्रसन्नचित रहता हूं। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के साथ उनका ये संवाद होता है। तो अगले रविवार को फिर हम पढ़ेंगे आगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।